देखिए ठीक है, कल जहाँ हम लोग पढ़े थे ठीक है ना, उसके आगे आज पढ़ेंगे। तो कल हम लोग क्या दिखे थे हम लोगों ने, ठीक है ना, आपका डिफ्यूजन का डिवीजन किए थे ना, और कल क्या पढ़े थे, ऑस्मोसिस पूरा डिटेल में पढ़ के खत्म कर दिए थे, समझ आ रहा। और उससे संबंधित कुछ दैनिक जीवन में जो टर्म है और भी कुछ प्रक्रियाएं हैं वो थोड़ा सा रह गया था, ठीक है ना, कल क्या हुआ था, टाइम हो चुका था। तो आगे आज इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना जी। और जो भी स्टूडेंट अब्सेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, कृपया उनसे निवेदन है कि वीडियो देख लें, ठीक है ना, क्योंकि आपके कार्य में क्या हो रहा है कि थोड़ा कम पढ़ाया जा रहा है, समझ आ रहा है। ये आप लोग सब उपस्थित रहते हैं तो इतना समय और अधिक पढ़ा दिया जाता है कि वहाँ तो वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, है ना जी। और ये जो भी बायोलॉजी का जो सेशन चल रहा है, चैप्टर नंबर आपका क्या चल रहा है, सेल चल रहा है, यानी चैप्टर नंबर 1 कोशिका चल रहा है। तो ये सिर्फ आपका किसी एक एग्जाम में फायदा नहीं करेगा, समझ रहा है। जितना भी कंपटीशन का एग्जाम है उस सब में आपका फायदा करेगा। मतलब कहने का मतलब है सेल से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बना दीजिएगा, समझ रहा है। चाहे रेलवे का हो, ठीक है ना, बिहार पुलिस का हो, ठीक है, बिहार दरोगा हो, SSC हो, MTOs हो, ठीक है ना, चाहे CGL का हो गया, इवन BPSC तक के, समझ रहा है, आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मेरे कहने पे नहीं चाहिए, ठीक है ना, अरे मेरा काम है, लेकिन चूंकि हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, लेकिन आप एक्सपीरियंस कब कीजिएगा, चैप्टर खत्म होगा ये वाला, चूंकि खत्म हो जाएगा इसके बाद बचा हुआ सिर्फ क्या, सेल डिवीजन जैसे ही खत्म होगा तो कोशिका खत्म हो जाएगा। तो आपको ईमानदारी से क्या करना है, कोशिका से रिलेटेड चाहे दूसरे से लगा लीजिए क्वेश्चन, या BPSC का अगर देखना चाहते हैं तो साइंस का घटना चक्र उठाइए, वहाँ चैप्टर वाइज होता है ना जी। अब वहाँ देखिए अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तब बोलिए कि सर आप हमको कम पढ़ाएंगे, समझ आ रहा है नहीं। तो आपका जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है उसका सारा हो जाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट भी लेंगे तो उसमें से आपको चुन के क्वेश्चन भी देंगे। लेकिन अपने से भी क्या करना है, तो ये कंपटीशन अगर निकालना है तो कोचिंग के भरोसे कभी नहीं निकाला जा सकता, समझ रहा है ना। क्योंकि देखिए आए दिन कोचिंग में 100-150 कम से कम एक कोचिंग है, तो कितना कोचिंग चल रहा है, सबके नौकरी हो रहा है। जो बच्चा खुद से अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है ना उसी का निकलता है, समझ रहा है। पढ़ाई करने के लिए हम बोल देंगे, ठीक है ना, कि आइए हमारा भी निकल जाएगा, हमारा दिन तब निकलेगा जब मेरा कहा हुआ मानिएगा और अपना एफर्ट लगाइएगा। अरे समझ में, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन देख रहे हैं कभी कभी कुछ लोग का, ठीक है ना, पढ़ाया हुआ इतना, हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, प्लस आपका जो टॉपिक से हट के उस सब क्वेश्चन का सवालों का जवाब भी देते हैं, फिर भी आप लोग से जब हम पूछते हैं तो आप लोग को जवाब नहीं आता है, तो गलत बात है। कंपटीशन में अगर लाइन में अगर पैर रख दिए बाबू तो मान के चलिए कि 8 घंटा पढ़ना है जब पढ़ना है, समझ आ रहा है ना। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं यानी आपके नहीं हो रहा है, ये कंपटीशन आपके औकात के बाहर है, खास करके आज वाला, ठीक है ना। 10-20 साल पहले वाला कंडीशन कुछ और था। अगर पढ़ रहे हैं तो इस लाइन में रहिए, नहीं पढ़ रहे हैं तो सीधा निकल जाइए मतलब जिंदगी में कुछ और देख लीजिए, समझ आ रहा है ना। जिंदगी में जीना मायने रखता है, समझ आ रहा है ना, कुछ और देख लीजिए जिससे पैसा कमाया जा सके, समझ आ रहा। चलिए बाकी आते हैं टॉपिक पे। देखिए कुछ टर्म रह गया था, समझ आ रहा। जैसे एक टर्म है आपका प्लाज्मोलिसिस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे जीव द्रव्य कुंचन। हिंदी में क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य कुंचन। हालांकि एग्जाम में जानते हैं जीव द्रव्य कुंचन न देके इसको देवनागरी में लिख देगा, ठीक है ना, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है ना। तो दैनिक जीवन में हम लोग, ठीक है ना, ऑस्मोसिस का क्या उपयोग करते हैं उसी से संबंधित समझिए कि जैसे यहाँ कोई सेल है, ठीक है ना, और इस सेल से क्या होगा कि जल बाहर निकलेगा। कल बताए थे एक्सो यानी कि बाहर पराशरण में, तो सेल से क्या हो रहा था कि यानी उसका जो कोशिका द्रव्य था वो बाहर निकल रहा था, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, अति पराशरी विलयन में, क्योंकि उसका सांद्रता ज्यादा था, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि सेल लास्ट में सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, नहीं मर जाएगा क्योंकि उससे पानी निकल गया। पानी निकलने का मतलब है, जब आपको शुरुआत में बताएं किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए उसमें कोशिका द्रव्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही कोशिका द्रव्य में सारा कोशिकांग है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझा कि नहीं, आपका लवक सब तो उसी में है। जब पानी नहीं रहेगा तो सब जिंदा रहेगा, जब कोशिकांग मर जाएगा तो सेल ऑटोमेटिक मर जाएगा, समझा रहा है नहीं। तो इसी को देखिए, इधर समझिए कि ऑस्मोसिस का प्रयोग, जैसे
आए दिन में दिनचर्या में, ठीक है ना, कपड़ा धोते हैं, है ना। हालांकि देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि कपड़ा सिर्फ महिलाएं धो सकती है, समझा रहा है ना। लेकिन सामान्य तौर पे, है ना, हम लोग आज जो देखते हैं क्या देखते हैं, ठीक है ना, हाँ, कि घर की जिम्मेदारी उसी पर होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि ऐसा मत सोच के चलिए कि ठीक है ना हम ये कहना चाह रहे हैं कि महिला सिर्फ कपड़े धो सकती है, कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना, ऐसा नहीं, बहुत कुछ कर सकती है। समझाने के लिए मतलब कि ना हाथ दिखने से लग रहा है कि महिला का, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कपड़ा धोने यानी कह सकते हैं ये हाथ धुलाई डिटर्जेंट यानी कि सर्फ और पानी। तो चूंकि देखिए पानी में मिल गया है डिटर्जेंट, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, समझ आ रहा है ना, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। देखिए नॉर्मल आप पानी में हाथ रखिए और सर्फ वाला पानी में हाथ रखिए, जल्दी आपका स्किन सुखड़ेगा सर्फ वाला में, है ना। क्यों? कि टू में कंसंट्रेशन ज्यादा था सर्फ में, समझ आ रहा है ना। नहीं तो देखिए कभी कभी घर में क्या होता है कि एक बहन कपड़ा धो रही है और दूसरा कोई पानी से उसको धो रहा है, तो जो समझ सर्फ के साथ कर रही है, जो पानी धो रहा है सर्फ वाला जो उसका जल्दी हवा सीखेगा। समझा, दैनिक जीवन में देख रहे हैं साइंस कुछ है ही नहीं, जो आपके पास साथ हो रहा है वही चीज पढ़ना है। तो इसमें देखिए तो इसके साथ जस्ट यही कंडीशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका सांद्रता ज्यादा है। किसका सांद्रता ज्यादा है, डिटर्जेंट और पानी वाला, और इसका जो है सांद्रता, इसके हाथ में जो है जल, उसका सांद्रता क्या है, कम है, कंसंट्रेशन कम है, तो हाथ से पानी बाहर निकलेगा। तो इसलिए देखते हैं ना हाथ से जब पानी निकलता है बाहर, तो खास करके अगर ऐसे नहीं देखेंगे तो दीपावली में हर किसी को, ठीक है ना, जैसे हम भी साफ सफाई का काम में लग जाते हैं, है कि नहीं, जैसे हर कोई लग जाता है कि घर में, ठीक है ना, हाथ बढ़ जाए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा है क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जैसे जस्ट लाइक किशमिश, है कि नहीं। तो क्यों होता है, क्योंकि वो सेल से पानी निकलता है। लेकिन यही देखिए कि क्या हुआ, जैसे कि इस सेल में, हाथ वाला सेल को ले लीजिए, इसमें पानी है, निकला, लेकिन रुका नहीं और निकला, अब अभियो नहीं आप मान लिया हाथ निकाले और निकलेगा, तो लास्ट में सेल डेड हो जाएगा। सेल क्या होगा, और वहां से स्किन रिमूव हो जाएगा, वहां से स्किन रिमूव हो जाएगा, नहीं हो जाता है। दीपावली में खूब काफी, ठीक है ना, फिर सेल रिकवर होता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे क्वेश्चन, ठीक है ना, पूछी काजल कि यहाँ पे क्या होता है कि सर फिर ठीक कैसे हो जाता है, क्योंकि हम पानी भी तो पीते हैं और बॉडी में यहाँ कम हुआ, यहाँ ना कम हो रहा है, और जगह तो पानी है तो वहां से जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसफर तो होगा ही। लेकिन मान लीजिए ज्यादा कर रहे हैं तो कुछ से डेड हो गया, तो बाद में क्या होता है ना कि तुरंत नहीं, बाद में हाथ सूखने के बाद व्हाइट वहां से क्या होता है, चमड़ी छूटता है। तो चमड़ी जो छूट रहा है क्या है, डेड सेल है, समझा, डेड सेल है। और यही जो पूरा घटना हुआ, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है, समझ आ गया ना, प्लाज्मोलिसिस वैसी घटना है, ठीक है ना। अब इसको देखिए, अब इसको आप शब्दों में कैसे लिख सकते हैं कि प्लाज्मोलिसिस वैसी घटना है, ठीक है ना, इस दौरान, ठीक है ना, सेल से क्या होता है कि पानी लगातार बाहर निकलता है, ठीक है ना, किस कारण, बाह्य प्रासरण के कारण। अगर समझे, अब बाह्य प्रासरण में पढ़ा दिए तो वहां पे बाह्य प्रासरण नहीं बताना, इसका रीजन है बाह्य प्रासरण के कारण क्या होता है, पानी बाहर निकलता है कि नहीं, जिस कारण सेल से लगातार पानी निकलने के कारण क्या होता है कि सेल डेड हो जाता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस, हिंदी में जीव द्रव कुंचन, समझ रहा है। तो ये सब तो सोच के देखिए कि अब आपको शब्दों में नहीं लिखा है, तो आपको ये कला होना चाहिए कभी कभी कि जो टर्म है उसको आप शब्द में लिखेंगे, है ना जी। जैसे आप बोले गाय को ले लीजिए, तो गैवा को देखिएगा, नहीं लिख दीजिएगा, जो पैर होता है ये वो, मान लीजिए गाय को देखे हुए हैं तो लिख दीजिएगा, लेकिन कोई और जानवर को बोल दे जो नहीं देखे उसको फोटो निकालिएगा। अब आगे चलिए, और भी क्या हम लोग देखते हैं, जैसे इसी का उपयोग हम लोग करते हैं कि दैनिक जीवन में, कि हम लोग आए दिन, ठीक है ना, स्पंज खाते हैं, स्पंज, अरे छेना यानी रसगुल्ला, तो उसको चाशनी में डुबा के लगातार रखा जाता है कि नहीं। अब ऐसा नहीं, अगर देखिए सोच के देखिए, दुकानदार यही कर सकता था कि पहले से सूखा लोने रखता है। जैसे हम लोग क्या होता है कि होली में दही बड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो जो बर्रा होता है उसको फुला के अलग रखे होता है, लेकिन दही में नहीं डालते, जब जरूरत पड़ता है तब डालते हैं। अब वो भी सब बर्रा को नहीं फुलाते हैं, जितना खाए होता है उतना फुलाते हैं, बाकी को इसी तरह सूखा हुआ रखा हुआ है। तो सोच तो रसगुल्ला के साथ भी तो ऐसा किया जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया जा सकता, रसगुल्ला जाएगा नहीं, समझा ना, क्यों, उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा और महक जाएगा, खट्टा होकर खराब हो जाएगा। लेकिन चूंकि
वो सिरका में डाला हुआ है चाशनी में, तो जल्दी खराब नहीं होगा। कारण कि देखिए ये बर्तन है और इसमें ग्रीन जो दिए हैं वो चाशनी है, क्या है। अगर मान लीजिए और इसमें रसगुल्ला डाला हुआ है तो एक अलग निकालते हैं, तो मान लीजिए यहाँ एक रसगुल्ला आ गया और इसके आसपास क्या था, इसके आसपास चाशनी है, क्या है। और ये जो चाशनी है क्या है, पानी प्लस चीनी, क्या है, पानी प्लस चीनी। और ये चीनी कैसा, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। जैसे शरबत थोड़ी ना चीनी कम होगा, चीनी एकदम खोला खोला के और ज्यादा चीनी देता है। इतना चीनी दे दिया कि चाशनी देते हैं क्या होता है, ज्यादा ठीक हो जाता है, ज्यादा शांत हो जाता है। तो सोच के देखिए अगर इसमें इस मिठाई में यानी इस रसगुल्ले में अगर बैक्टीरिया पनपेगा तो ऑस्मोसिस के कारण उसी का कोशिका द्रव्य यानी उसका अंदर का, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य बाहर नहीं निकल जाएगा। किसके कारण, वायु प्राशन के कारण चाशनी में आ जाएगा, उसमें बैक्टीरिया पनप पाएगा। इसलिए चाशनी में डुबाया हुआ रसगुल्ला, छेना, स्पंज ज्यादा दिन चलता है। ज्यादा दिन मतलब ऐसा नहीं कि 1 महीना चल जाएगा, हाँ मतलब अगर ऐसे रखते हैं उसके मुकाबले क्या चलेगा, ज्यादा दिन। उसके बाद आइए कि हम लोग अचार भी, ठीक है ना, घर पे मम्मी अचार बनाती होगी, तो प्रोसेस क्या है, पहले अचार को पूरा कोई चीज का अचार हो उसको पहले क्या था, हल्दी मसाला लगा के सुखा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जितना पानी है निकल जाए, समझ रहा। जब पानी नहीं है तो बैक्टीरिया नहीं निकलता। उसके बाद और फिर उसको तेल मसाला डाल के और बहुत अधिक मात्रा में नमक डालना है, समझ रहा ना। तो नमक डालने से क्या होता है कि नमक डालने से उसका सांद्रता बढ़ जाता है, उसका जो तरल है उसका सांद्रता बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ जाएगा तो अगर मान लीजिए अचार में बैक्टीरिया कम करना चाहेगा, क्योंकि अचार क्या होता है, सड़ने पे ही बनता है, और सड़ेगा तो बैक्टीरिया होगा। अचार क्या हुआ है, सड़ा हुआ रूप है, समझ आया ना। हम लोग क्या खाते हैं, सड़ा हुआ, ठीक है, हाँ जितना सड़ेगा उतना खट्टा बनाएगा। तो चूंकि ज्यादा बैक्टीरिया ना हो पाए, क्योंकि क्या होगा अगर पनपे डालो तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा उसका कोशिका द्रव, तो पनप पाएगा। इसलिए देखते हैं कि मम्मी कहीं बोलती है हाथ खाना खाने के लिए आए, हाथ भींगा हुआ है, अचार नहीं छुओ, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अगर जा गया तो अचार खराब हो जाता है, कहते हैं भुआ गया, बैक्टीरिया पनप जाता है। ठीक करने के लिए क्या कीजिए, फिर दुकान सुखा दीजिए, लेकिन पूरा सुखाइए, लेकिन पूरा काला काला सुखा के खाइए, बीमार हो जाइएगा, ठीक है। तो दैनिक जीवन में आया सर में ये हम लोग उपयोग करते हैं। अब आइए, यानी यहाँ तक पूरा खत्म हो गया, यानी कि आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पूरी तरह से खत्म, समझ में आ रहा है ना। लगभग आपका 2.5 क्लास लगा, लगभग 2 क्लास तो लग ही गया इसमें, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, है ना जी। क्यों, डिटेल में पढ़े, नहीं डिटेल में जाके पढ़े, जितना आप लोग पहले से जानते थे उससे भी ज्यादा। और दैनिक जीवन में आप देखिए कभी मम्मी कुछ करेगी, कपड़ा धोइएगा तो आपको याद आएगा कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है ना। हमारे लिए कोई धो रहा होगा, बोलिएगा ज्यादा नहीं धो लो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वायु प्राशन हो जाएगा। कुछ ही बोल रहा है, बोलेगा हम बायोलॉजी में बतिया रहे, ज्यादा पढ़ लिया।